आपकी अपनी संबोधि लेकर आई है कुछ स्वर्ण सिद्धि सूत्र। चिन्मय मृण्मय का फर्क, जब स्वानुभूति में प्रगटे, जीव के तब जाले कटते, भाव मोक्ष जीवन में घटे। चिन्मय मृण्मय का फर्क, जब स्वानुभूति में प्रगटे, जीव के तब जाले कटते, भाव मोक्ष जीवन में घटे। आइए विचार करते हैं इस स्वर्णिम सूत्र पर। चिन्मय और मृण्मय का फर्क। चिन्मय है अविनश्वर, ध्रुव, चिदानंद देने वाला, सदा हमारा अपना, हमसे कभी अलग नहीं होने वाला ऐसा आनंद, वो है चिन्मय। और मृण्मय जो भौतिक, सांसारिक, नश्वर, बदलने वाला और धीरे धीरे पतन की खाई में ले जाने वाला जो नकली सांसारिक आनंद है, चाहे वस्तुओं का हो, चाहे भावों का हो, चाहे कषायों का हो, चाहे विषयों का हो, वो सारा का सारा मृण्मय है। मृण्मय यानी मृत, जो स्वयं में ही मृत जैसा है और हमने उसको जीवंत मान लिया है। स्व में नहीं है, पर में वो आनंद आता है, वो है मृण्मय। पर की ओर खींचता है, वो है मृण्मय। और जो स्व में प्रतिष्ठित करता है, वो है चिन्मय। तो चिन्मय और मृण्मय का फर्क, दोनों का अंतर जब स्वानुभूति में प्रगटे, अर्थात शब्दों में नहीं, मात्र शब्दों में नहीं, अंदर के अनुभव में जब वो आनंद प्रकट होने लग जाता है, उसकी शुरुआत हो जाती है उसी क्षण से। उसी क्षण से जीव के तब जाले कटते हैं। वो जाले कटने शुरू हो जाते हैं, चाहे कैसे भी कठोर से कठोर कर्म बांध रखे हों, लेकिन वो पाषाण, वो लौह चट्टान जैसे, वो भी मोम बन जाते हैं, धीरे धीरे पिघलने शुरू हो जाते हैं। वो जाले चारों ओर जो अपने आप बुन लिए थे मकड़ी के समान, वो जाले भी कटने प्रारंभ हो जाते हैं। जीव के तब जाले कटते, आहा, और वो मृण्मय आनंद ध्यान में आते ही, समझ में आते ही, वो चिन्मय का स्वरूप, चिन्मय का आनंद खुद ही खुद चला आता है। जैसे अंधेरा हटेगा तो उसका स्थान लेने को प्रकाश अपने आप आएगा।
जरूरत है अंधेरे को हटाने की, प्रकाश को लाने की नहीं। प्रकाश तो स्वयं आएगा, उसका स्वभाव है, चिन्मय का स्वभाव है। चिन्मय का स्वभाव है चेतन की तरफ आकर्षित होना, और वो चिन्मय अपने आप आएगा मृण्मय के पलायन करते ही। और फिर भाव मोक्ष, पता नहीं द्रव्य मोक्ष तो कब होगा, हाँ होगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन वो द्रव्य मोक्ष मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें चाहिए एक साथ। कहा है ना, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मैं कितना भी पुरुषार्थ करूं अपने तरफ से, कुछ न कुछ अड़चने, जब तक मेरी काल लब्धि नहीं पकी है ना, 5 समवाय इकट्ठे होके नहीं मिले हैं, तब तक वो मेरा पुरुषार्थ प्रबल होते हुए भी निर्बल बन जाता है। और जैसे ही काल लब्धि प्रकट होती है तो सारा संचित पुरुषार्थ इकट्ठा होकर मेरा कार्य साथ देता है। तो भाव मोक्ष हर समय है मेरे पास, कभी भी प्रकट हो सकता है, वो मेरे हाथ में है, परंतु द्रव्य मोक्ष मेरे हाथ में नहीं है। तो जीव के तब जाले कटते, जैसे जैसे जाले कटने शुरू होते हैं वैसे वैसे भाव मोक्ष वो प्रकट होने लग जाता है, जीवन में घटने लग जाता है। और वो घटना जब घटती है ना, स्वानुभूति धन्य हो जाती है, स्वानुभूति परिपूर्ण हो जाती है। स्वानुभूति एक एक सोपान, स्वर्णिम सिद्धि के सोपान चढ़ने लग जाती है। मृण्मय और चिन्मय का फर्क जीवन में आए, हम सबकी वो भाव मोक्ष की अनुभूतियां बहुत जल्दी जल्दी प्रकट होने लगे। स्वानुभूति में वो फर्क नजर आने लगे, हर संवेदना में। स्व क्या है, पर क्या है, चिन्मय क्या है, मृण्मय क्या है, समझ में आते ही बस स्वर्णिम सीढ़ियां चढ़नी शुरू हो जाती हैं। काश हमारे सबके जीवन में ये घटित होता रहे। यही मंगल कामना, यही भाव मनीषा करती हुई